नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है, टॉपिक आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा जो वीडियो है ये सेकंड ईयर इट मीन्स जो प्रमोट होकर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ चुके हैं उन बच्चों के लिए है, और जो एग्ज़ाम देकर सेकंड से थर्ड ईयर में आ चुके हैं, आने वाले हैं, मतलब रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने वाला है आप लोगों का, तो उन बच्चों के लिए भी आपका ये वीडियो है। तो आपके जो थर्ड ईयर वाले हैं स्पेशली, वो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उनको ज़रूर देखना है, बल्कि दोनों को ही देखना है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं। आपके पेपर का यहाँ पर सबसे जो पहला पेपर रहेगा, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है ब्रिटिश पोइट्री। इस पेपर में आपको जो भी आने वाला है, आपको लगता है कि अगर इसका कोई पर्टिकुलर बुक आता है, तो बुक नहीं है इसका आपको क्या मिलेगा, इसका आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स आप अर्चना के या चित्रा के, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे उसके आप ले सकते हैं। तो जो भी आपके कॉलेज वाले बताएं, या फिर आपको इसके नोट्स खुद से भी तैयार कर सकते हैं अपनी क्लासेस में रेगुलर जाकर। क्लासेस के ऊपर बात बता दूं तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक अभी आप जाकर देख सकते हैं। तो लिस्ट बिल्कुल लगने वाली है, तो नेक्स्ट वीक तक आपकी क्लासेस बिल्कुल शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी पेपर पैटर्न जान लेते हैं कि आपका पेपर आएगा किस तरीके से और आपको क्या क्या पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री में। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ब्रिटिश, तो आपको यहाँ पर सारा जो लिटरेचर है वो ब्रिटिश का अब आपको पढ़ना है। अब आपको वो नहीं पढ़ना है जो आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बल्कि आप तो पास ही हो गए हैं प्रमोट होकर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट में आपको क्या करना है, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट इज़ ऑल अबाउट द 1 मार्क क्वेश्चन। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पेपर पैटर्न आपके जो अगर कोरोना की सिचुएशन रहती है तो आपका जाहिर बात है कि एक ही पेपर आपको तैयार करना है। तो अभी से माइंड सेट करके चलिए कि आपको कौन सा पेपर कब क्यों कैसे करना है, कौन सा ईजी है आपके लिए। ये पेपर में यहाँ पर ये जितने भी फॉर्म्स हैं, आपको इनसे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट आपके इसमें से आएंगे, तो इसको आपको रेडी कर लेना है। सेकंड है यूनिट 2, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। शॉर्ट क्वेश्चंस 8 मीन्स लाइक 5 नंबर के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से आपके जो क्वेश्चंस का डिवाइडेशन है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया था। मैं बहुत जल्दी इसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी कि आपका पेपर आया था कैसे, तो आप उसके तरीके से भी अपने आप को प्रिपेयर अभी से करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, जो आप 2-3 लाइन के अमूमन लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन आएंगी, और एक्सप्लेनेशन सिर्फ इन 3 राइटर्स में से आएंगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए कि आपको अगर एक्सप्लेनेशन करनी है तो यहाँ से सिर्फ आपको 1 लाइनर्स ही याद करने हैं। फॉर्म्स में आपको 1 लाइनर्स याद करने हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 2 में से सिर्फ इन 3 राइटर्स को आपको एक्सप्लेनेशन के तरीके से याद करना है। इट मीन्स आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 की, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत अच्छा पैटर्न रहा आप लोगों का कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इन 4 राइटर्स में से आएंगे। तो आप अगर कोई 3 भी तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। ऑप्शंस बहुत अच्छे आते हैं, और कोरोना के टाइम पे आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपना पेपर लेकर चलना है अभी से, कि अगर कोरोना की सिचुएशन हुई और आपके पास भी ऑप्शन आता है किसी एक पेपर को चूज़ करने का, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे और आपको 1.5 घंटे में किस तरह से अपना पेपर को वाइंड अप करना है। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम आपका 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 3 आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोरोना पीरियड के दौरान कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कोरोना के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन में जो पैटर्न है आपका वो चेंज हो सकता है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका यही रहेगा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा ये बता देना चाहती हूँ कि आपका सिलेबस सेम रहेगा, आपका पेपर का पैटर्न कोरोना की वजह से चेंज हो सकता है। इट मीन्स आपको 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट और काफ़ी सारे जो वेरी शॉर्ट आ सकते हैं, वो सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा।
रहेगा, तो इसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न जो भी रहेगा उस टाइम में आपको बिल्कुल आपके साथ रहूँगी और आपको अपडेट्स देती रहूँगी। तो फिलहाल ये आपका ब्रिटिश पोइट्री वाला पेपर था। इसमें आपने देख लिया कि आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री करना है, एक्सप्लेनेशन करना है और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट में देनी है, तो इसके लिए आपके 3 राइटर्स आपको दिए गए हैं। बहुत इजी आपका ये पेपर पैटर्न है, अभी से तैयार करेंगे तो उस टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो नेक्स्ट पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन राइटिंग्स का पेपर रहने वाला है। सेकेंड ईयर को जो सेकेंड पेपर होगा, दूसरा पेपर आपको जो रहेगा वो रहेगा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब ये कैसे आएगा, सेम चीज़ आपको बताऊंगी कि इसमें से वेरी शॉर्ट फर्स्ट इसमें से आएंगे। आपको जितनी भी प्रोज हैं यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इनमें से आपको 1 लाइनर्स आ सकते हैं या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। पेपर पैटर्न जो भी रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। इसमें से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं यहाँ पर, और आपको जो वेरी शॉर्ट याद करने हैं लॉन्ग याद करने हैं वो इन राइटर्स में से करने हैं। और बहुत जल्दी मैं भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ जो कि पेड रहेंगी। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि अगर आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने नोट्स बनाने हैं तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, जो कि आपके दोनों पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से रेडी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ लेते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो आपके 1 लाइनर्स यूनिट 1 में से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको याद करने हैं शॉर्ट फॉर्म में और इन राइटर्स को आपको लॉन्ग में याद करना है। ठीक है, तो ये तो हमारे सेकेंड ईयर वाले बच्चों का जो हुआ सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड ईयर वाले आ जाइए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और कौन से थर्ड ईयर वाले वो हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती है हर स्टूडेंट की कि 2 तरीके के हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ईयर जो पास होकर आएंगे सेकेंड ईयर, ठीक है, जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर पास किया है वो वाला थर्ड ईयर, और एक थर्ड ईयर वो होगा जो किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली इस बार के थर्ड ईयर के पेपर देने में फेल हो गया है। इट मीन्स 2021 के बीए थर्ड ईयर के पेपर आपने नहीं दिए। ध्यान दीजिएगा, आपने बीए थर्ड ईयर के पेपर नहीं दिए और आप इस साल थर्ड ईयर में थे। इट मीन्स आप इस साल का थर्ड ईयर फेल हो चुके हैं। तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है बीए थर्ड ईयर का सिलेबस, वो वाला सिलेबस आपके लिए है। ये थर्ड ईयर वो थर्ड ईयर रहेगा जो बीए सेकेंड ईयर क्लियर कट पास करके आएगा। इट मीन्स बीए सेकेंड ईयर क्लियर पास होकर अभी जो आपका रिजल्ट निकलने वाला है, अगर आप सेकेंड ईयर से पास होकर बीए थर्ड ईयर में जाते हैं तो ये सिलेबस उनके लिए है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थर्ड ईयर में हैं और आपने हिस्ट्री का बुक पढ़ा हुआ है और आपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपका पेपर दिया था, तो ये सिलेबस आपके लिए नहीं है। इस बात को आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी समझ सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके ऊपर एक वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड ईयर के लिए ये जानने के लिए बात है कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। इट मीन्स आपको लॉन्ग शॉर्ट इस तरीके से करने पड़ेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। और आपको क्या करना होगा ये देख लीजिए। आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा बीए थर्ड ईयर का, जो पेपर 1 रहेगा, उसका नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन। तो आपको यूनिट फर्स्ट रहेगी। द यूनिट फर्स्ट में आपको वही काम करना है। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 लाइनर्स हो सकते हैं या फिर पेपर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। कम से कम आपको 10 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 में से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। वेरी शॉर्ट इट मीन्स 1 लाइनर्स आपको आने वाले हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न रहेगा, 5 मार्क्स के आ सकते हैं, और जो भी पेपर पैटर्न उस टाइम रहेगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी।
ठीक है। और आपका जो फिक्शन का पेपर है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आने वाले हैं, आपको इन दोनों राइटर्स में से। तो आपको यहाँ पर इन दोनों राइटर्स को लॉन्ग में तैयार करना है। लॉन्ग मीन्स आपको 10 नंबर का एक लॉन्ग आता है, 3 लॉन्ग आपको करने होते हैं, और बाकी उस टाइम जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो सेकेंड पेपर आपका रहेगा उनको रहेगा शेक्सपियर। जो आपका पेपर का नाम है वो है शेक्सपियर। तो वो सभी स्टूडेंट जो भी BA थर्ड ईयर में आए हैं सेकंड ईयर पास करके, तो वो इसकी अपने नोट्स भी खरीद सकते हैं। शेक्सपियर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ द सेम। आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिट 2 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको करना है, और क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशंस आएंगी। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। इन सोनेट्स की एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है, और एक्सप्लेनेशन में आपको ये सोनेट प्रिस्क्राइब्ड हैं जो आपके लगभग 5 नंबर के आएंगे और 2 आपको आएंगे। ठीक है। 2 एक्सप्लेनेशन आपको आएंगी जो 5-5 नंबर की हो सकती हैं। ठीक है। पेपर पैटर्न उस टाइम जो भी रहेगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका रहेगा जिसमें से आपको लॉन्ग आने हैं वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। 2 छोटे छोटे से प्ले हैं इनके, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मैकबेथ। दोनों ही बहुत, एक ट्रेजेडी है और एक ट्रेजिक कॉमेडी है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस फॉर्म्स को समझ जाएंगे, और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ मैं। अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों का, अगर कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपका रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। BA फाइनल ईयर के बहुत जल्दी एडमिशन शुरू होने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपकी क्लासेस जो शुरू होने वाली हैं उसके विषय में भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो आपके सभी क्वेश्चंस और आपकी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।